दोस्तों, आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक होती है। इसमें जड़ी बूटी सहित अन्य प्राकृतिक चीजों से उत्पाद, दवा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते सुनते हैं कि किसी को पेट दर्द होने पर या गैस होने पर अजवाइन, हींग आदि लेने को कहा जाता है। खांसी, जुकाम, गला खराब होने पर कहा जाता है कि ठंडा पानी ना पियो। अदरक, तुलसी की चाय, तुलसी एवं काली मिर्च या शहद और अदरक का रस अथवा दूध व हल्दी ले लो आदि अमुक चीज की प्रकृति ठंडी है या गर्म, इस प्रकार के सभी निर्देश आयुर्वेद के ही अंग हैं। इस प्रकार हम अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी घर में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के औषधीय गुणों के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। हमें अपने घर के आंगन अथवा रसोई घर में ही ऐसे अनेक पदार्थ मिल जाते हैं जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस आयुर्वेदीय पद्धति को अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। प्राय सभी ने अनुभव किया होगा कि इस विश्व में मनुष्य तो क्या, तुच्छ से तुच्छ जीव भी सदा रोग, वियोग, नुकसान, अपमान व अज्ञान से होने वाले दुखों से बचने की कोशिश करता है और सुख प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मनुष्य भूख, प्यास, नींद आदि स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करने एवं शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले आयुर्वेद का उद्भव हुआ। आजकल हम एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, रेकी आदि अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, परंतु आयुर्वेदिक पद्धति सहस्त्रों वर्षों से हमारे जीवन में रची बसी हुई है। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है। जिस पौधे की मैं बात कर रही हूँ ये एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें कि लोग अपने घरों के आसपास इस पेड़ पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में आपको वो जानकारी बताएंगे। दोस्तों, आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, जरा आप इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, आजकल के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तनाव, कमजोरी, निर्बलता जैसी और कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कई तरह की दवाइयां खाकर भी इन कमजोर या तनाव जैसी परेशानियों से इंसान मुक्त ही नहीं हो पाता। अब ऐसे में जहां अंग्रेजी दवा काम नहीं करती तो बारी आती है देसी दवा की, या यूं कहे कि आयुर्वेद की। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वास्थ्य जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। ऐसे में जब शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उन्हें एक ऐसी जड़ी बूटी की जरूरत है जो इनकी किसी भी तरह की कमजोरी को दूर कर सके और अगर कोई निर्बल व्यक्ति है तो उसमें बल आ जाए। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा भी विश्वास रखते हैं ना तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें कि आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद हो उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की बहुत इज्जत है, लेकिन आपको बता दें कि चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इस
इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उग जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट होगा ही नहीं, रोगों से आपको छुट्टी मिलने वाली है। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों हिंदू पुराणों में भी लिखा है जिससे आपके घर में अगर कलह होता है वो चला जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम क्या है दोस्तों। इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला के नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको बता दूं कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा है। हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बनाए। सिर्फ 3 महीने इसका पाउडर का आपको सेवन करना है। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं तो उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। इसी के साथ अतिबला के कुछ विशिष्ट प्रयोग और लाभ त्वचा के लिए भी हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं। मुहासे, झुर्रियां या अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये बालों के झड़ने, समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों ये मूत्र पद के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि कैंसर से बचाव कैसे करता है। अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं दोस्तों, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। ये भूख को कम करने में मदद कर सकता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है प्रिय दर्शकों, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। दोस्तों 10 घोड़े का बल आप में आ जाएगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा
अच्छा नहीं होता, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है, उसके लिए भी ये पौधा बहुत उपयोगी हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में दोस्तों 10 घोड़े का बल होता है। इसकी जड़ को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिला करके रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 घोड़े का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए अपनी पत्नी को समय जरूर दें। इसी पौधे में दोस्तों कई दिव्य गुण छुपे हुए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसे 1 महीना उसकी जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखना, आपको इसका बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप आपसे दूर जाने लगेगी। आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं, तो वो बहस भी अब बंद हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती हैं, तो ये किसी आत्मा के कारण भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांध के रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, तो उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में से एक माना गया है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अतिबला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें कि हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं आधा चम्मच, तो यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएगी। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो आपकी कमज़ोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल हैं तो आप में बल आ जाएगा। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकतें रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटी की तुलना में अधिक और सदैव गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, पाचन में सुधार, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अतिबला का जरूर इस्तेमाल करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।